मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य, MSG कॉलेज भरतपुर, आज प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में कबीर की जो साखियाँ हैं उनके बारे में बताऊंगी कि कबीर भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा में ज्ञान आश्रय शाखा के प्रमुख संत थे। उन्होंने संतों की संगति से ज्ञान अर्जन किया था। उनका ज्ञान पुस्तकीय नहीं था, वह लोकानुभव और स्वानुभव पर आधारित था। यही कारण है कि उनकी साखियाँ सहज ही हमारे हृदय को स्पर्श कर लेती हैं। कबीर की साखियों के संबंध में पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने तो इतना भी लिखा है कि साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का अन्यतम रूप माना जा सकता है और उसका अभिप्राय उस पुरुष से है जिसने किसी वस्तु या घटना को अपनी आँखों से देखा है। अब साखियों की जो विषय वस्तु है अर्थात वर्ण विषय जो है वो उसके बारे में भी जान लेना आवश्यक है कि कबीर की साखियों के अनेक विषय हैं। उनमें काफ़ी विविधता और व्यापकताएं हैं। कबीर ग्रंथावली में संकलित साखियाँ 59 वर्गों में विभक्त हैं। इनकी साखियों में जो शीर्षक दिए गए हैं वो कई प्रकार के शीर्षक हैं, जैसे गुरु महिमा, अंग यानी सुमिरन, अंग, इस सुमिरन, इस प्रकार से कई अंग हैं इनके साखियों के। और उन साखियों में हम जो सारांश देखते हैं उनमें सबसे पहले आता है गुरु महिमा का वर्णन। कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक थे। ब्रह्म को पाना सहज नहीं है, उसके लिए गुरु को माध्यम बनाना पड़ता है। गुरु ही शिष्य यानी शिष्य कौन हुआ है? साधक पर अनंत उपकार करके उसके लोचनों को अनंत उघाड़ देते हैं, यानी उसे ज्ञानार्जन कराते हैं, जिससे कि शिष्य को उस असीम परमात्मा के दर्शन सहज में ही हो जाते हैं। सद्गुरु अपने परिश्रम से अपने शिष्य को ज्ञानोपदेश देता है। गुरु शूरवीर की भांति अपने हाथों में धनुष बाण लेकर शिष्य के अज्ञान अंधकार को भेद देता है। गुरु के उपदेश रूपी बाण से शिष्य के अंतर में दावाग्नि सी फूट पड़ती है, जिसमें उसके समस्त विकार और वासनाएं जलकर राख हो जाती हैं। गुरु ही वेद विहित मार्ग पर बढ़ते हुए शिष्य के हाथ में ज्ञान का दीपक थमा देता है, जिससे शिष्य स्वयं ब्रह्म तक पहुँच जाता है। कबीर ने कहा है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में शिष्य संसार के बाजार में अपने समस्त क्रय विक्रय को पूर्ण कर लेता है और आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुरु कृपा से ही माया से मुक्ति मिल पाती है। गुरु के आशीर्वाद से वह निर्मल चित्त हो, निर्भय हो, राम नाम का स्मरण करता हुआ लक्ष्य प्राप्ति में सफल होता है। यही कारण है कि संतों ने गुरु को गोविंद से भी ऊंचा स्थान दिया है। कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम है। अगला, नाम स्मरण की महिमा। संत कवियों ने आराध्य के नाम स्मरण को बहुत अधिक महत्व दिया है। केवल नाम स्मरण ही एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा मनुष्य मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। भक्ति के अन्य साधन मात्र पोखर हैं, जबकि नाम स्मरण महासागर है। नाम स्मरण से भक्त को शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। जैसे कबीर राम ध्याई ले, जिव्या सो करिमंत, हरि सागर जिनि बीसरे, छीलर देखिए अनंत। यानी ईश्वर के स्मरण का इसमें संदेश दिया गया है।
अगला है मिलनोत्कंठा एवं विरह का वर्णन। प्रेम की परिपूर्णता के लिए विरह आवश्यक है। विरह के कारण ही आत्मा परमात्मा की ओर दृढ़ता से उन्मुख होती है। वियोगनी आत्मा क्रोंच पक्षी के समान रात रात भर रोती रहती है। वह आते जाते पथिक से उत्कंठा पूर्वक प्रिय के आगमन का समाचार पूछती है। कभी वह परमात्मा से शीघ्र दर्शन की प्रार्थना करते हुए कहती है कि क्या मेरी मृत्यु के पश्चात ही आप दर्शन देंगे। कभी वह अपने प्रियजन से कहती है कि क्या आप प्रिय स्वयं या तो भागकर मेरे पास आ जाएं और अन्यथा मुझे मरकर उनके पास जाना होगा। उनके दर्शनों के अभाव में अब और शरीर को बचाए रखना कठिन है। यानी विरह अवस्था की चरम सीमा वो आत्मा रूपी वियोगनी बताती है। कवि ने कहा है, अंधेर सराना भाजसी संदेशो कहियो, के हरि आया भाजसी के हरि ही के पास ही गया। यानी वो या तो खुद आ जाएं या मुझे अपने पास बुला लें, यानी मुझे मरना पड़ेगा। इसी प्रकार से कवि ने कहा है कि विरह का सर्प जिस आत्मा को काट गया उस पर किसी जंत्र मंत्र या औषधि का प्रभाव नहीं पड़ता। सच तो यह है कि राम वियोगी जीवित ही नहीं रहता, और यदि जीवित भी रहता है तो वो पागल बनकर रह जाता है। कवि की साखी देखेगा, विरह विहंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए जिए तो बोरा होई। यानी विरह रूपी जो सर्प है वो यदि हमारे तन में बस गया तो कोई झाड़ फूंक जब तब कुछ काम नहीं आते हैं, और वो व्यक्ति जो है जीता तो है किंतु उसकी स्थिति किसी पागल से कम नहीं होती है। अब आगे अगले वीडियो में जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको बताऊंगी।